नमस्कार, मैं डॉक्टर सीमा शर्मा ऐसे संस्कृत क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम कालिदास की प्रौढ़ कृति रघुवंश की चर्चा करेंगे। लौकिक संस्कृत में कविता का प्रादुर्भाव महर्षि वाल्मीकि से हुआ। क्रौंच वध की एक साधारण सी घटना से महर्षि के हृदय का शोक श्लोक रूप में परिणित हो गया और उन्होंने रामायण की रचना कर डाली। इसलिए वाल्मीकि हमारे आदि कवि हैं और उनका रामायण आदि काव्य। आदि कवि वाल्मीकि की इसी शैली का उदात्त उत्कर्ष हमें महाकवि कालिदास में प्राप्त होता है। ऐसा मालूम पड़ता है कि अपनी काव्य कला को उत्कर्ष की चरम सीमा पर पहुंचाने में वाल्मीकि ही कालिदास की प्रेरणा स्रोत रहे होंगे। रघुवंश में पूर्व सूरी भी कहकर उन्होंने वाल्मीकि की ओर ही संकेत किया है और रामायण को कवि प्रथम पद्धति कहा है। यानी रामायण को क्या कहा है? कवि प्रथम पद्धति। तो रामायण को कवि प्रथम पद्धति कहा है। कालिदास संस्कृत साहित्य के सर्वश्रेष्ठ महारत्न माने जाते हैं। कालिदास ने अपनी अलौकिक प्रतिभा एवं विलक्षण रचना कौशल से काव्य जगत को अपूर्व समृद्धि प्रदान की है तथा कालिदास ने अपनी अद्भुत एवं अनुभव कल्पना चातुरी से 7 ग्रंथों की रचना की है, जिसमें 2 महाकाव्य, 2 खंड काव्य और 3 नाटक हैं। तो 2 महाकाव्यों में से आज हम कालिदास की प्रौढ़ कृति रघुवंश की चर्चा करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो रघुवंश एक महाकाव्य है। इसमें कुल 19 सर्ग हैं। इसमें कुल सर्ग कितने हैं? 19 सर्ग हैं और 1569 श्लोक हैं। इसमें सूर्यवंश के 30 राजाओं का वर्णन है। इन 19 सर्गों में, रघुवंश द्वारा रचित 19 सर्गों में सूर्यवंश के 30 राजाओं का वर्णन है, जिसमें दिलीप से लेकर राजा अग्निवर्ण तक। रघुवंश का पहला श्लोक मंगलाचरण से आरंभ होता है। वागर्था एव संपृक्तौ वाग अर्थ प्रतिपत्ति जगते पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरौ। तो कालिदास क्या कहते हैं कि वाग अर्थायु संपृक्तौ, कि वाग शब्द और अर्थ के समान, वाग अर्थ प्रतिपत्ति, कि शब्द और अर्थ के ज्ञान के लिए, जगत पितरौ, जगत के माता पिता, पार्वती परमेश्वर, भगवान शिव और पार्वती को वंदे मैं प्रणाम करता हूँ। ये श्लोक रघुवंश का मंगलाचरण का पहला श्लोक है। ये प्रथम सर्ग का पहला श्लोक है कि शब्द और अर्थ के समान, एक रूप और संसार के माता पिता पार्वती और शिव जी की शब्द और अर्थ का ठीक ठीक ज्ञान रखने वाले व्यवहार करने के लिए मैं कालिदास उनको प्रणाम करता हूँ। अहम कालिदासः प्रणमति। तो इस श्लोक में कालिदास, ये रघुवंश का जो मंगलाचरण ये श्लोक है, इस श्लोक में हमारा क्या है? अनुष्टुप छंद है। अनुष्टुप छंद का लक्षण क्या है? श्लोके षष्ठ्यं गुरुज्ञम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पाद्यो हरस्वम सप्तमम दीर्घम अन्यो। तथा पितरौ शब्द में द्वंद्व समास है। माता च पिता च पितरौ, एक शेष द्वंद्व समास है। तो कालिदास की हम भाषा शैली की बात करें तो भाषा शैली कालिदास क्या है? वैदर्भी रीति के कवि माने जाते हैं। कालिदास की रचनाओं में वैदर्भी रीति एवं प्रसाद गुण का बाहुल्य पाया जाता है। यानी शब्दों के मिथ्याडंबर में न जाकर उन्होंने प्रसाद गुण से पूर्व ललित पदावली का निवेश किया। चित्तम व्यापनोति या शिप्रम शुष्क इंधनम इव अनलहा, अर्थात सूखी लकड़ी को शीघ्र पकड़ने वाली अग्नि के समान जो गुण सहसा चित्त को व्याप्त करता है, वही प्रसाद गुण माना जाता है। यानी इसीलिए कालिदास को क्या है कि विशेष रूप से वैदर्भी रीति का प्रयोग करने के कारण वैदर्भी रीति संदर्भे कालिदासो विशिष्यते। रघुवंश में वीर रस की प्रधानता है। वीर रस के प्रयोग में कालिदास पौराणिक अनुष्टुप छंद का आश्रय लेते हैं। रघु की दिग्विजय का प्रसंग हो या राम द्वारा रावण के मारे जाने का, हर जगह अपनी स्वाभाविक वैदर्भी शैली में कालिदास संक्षेप में प्रतिपाद्य की स्थापना करते हैं।
राम रावण के बीच युद्ध का वर्णन करते हुए कालिदास कहते हैं, विक्रम व्यतिहारेण सामान्य अभूद्वयोरपि जय श्री अंतरा वेदी मत वारणयो एव। 12वें सर्ग का ये 93वां श्लोक है। अर्थात पराक्रम के व्यतिहार से, अर्थात कवि राम का पराक्रम बढ़ने से और कवि रावण का पराक्रम बढ़ने से उन दोनों के मध्य में विजय लक्ष्मी उस प्रकार सामान्य हुई जिस प्रकार मतवाले हाथियों के बीच में वेदी सामान्य रूप में होती है। इसी प्रकार अग्निवर्ण की विलासिता में श्रृंगार रस दिखाई देता है। करुण रस अज के विलाप में करुण रस है। रघु की सर्वस्व दान में शांत रस है। अगला पॉइंट है हमारा छंद। कालिदास ने छंद प्रयोग की दृष्टि से गए छंदों का अधिक प्रयोग किया है। कौन से छंदों का प्रयोग किया है? गए छंद का अधिक प्रयोग किया है। उनका सर्वाधिक प्रिय छंद उपजाति है, जो रघुवंश के 9 सर्गों में मुख्य छंद है। कौन कौन से सर्ग हैं? दूसरे, 5वें, 6ठे, 7वें, 13वें, 14वें, 16वें और 18वें में कालिदास ने रघुवंश में उपजाति छंद का प्रयोग किया है। दूसरा स्थान उन्होंने पुराणिक छंद अनुष्टुप छंद को दिया है। रघुवंश में 6 सर्गों में पहले, चौथे, 10वें, 12वें, 15वें और 17वें में अनुष्टुप छंद का प्रयोग मिलता है। टोटल कुल 6 सर्गों में अनुष्टुप छंद का प्रयोग है और 9 सर्गों में उपजाति छंद में दिखाई देता है। रथोद्धता। रथोद्धता छंद रघुवंश की 11वें सर्ग में इसका प्रयोग किया गया है। तो मुख्य रूप से उपजाति छंद ही रघुवंश में प्रयोग किया गया है और दूसरे नंबर पे अनुष्टुप छंद का प्रयोग किया है। इसी प्रकार अलंकार की बात करें तो कालिदास बेजोड़ कवि हैं। कहा भी गया है उपमा कालिदास से। उपमा के तो कालिदास बेजोड़ कवि हैं। कहा भी गया है उपमा कालिदास से। कालिदास ने सर्वाधिक प्रयोग इसी उपमा अलंकार का किया है। रघुवंश के 6ठे सर्ग में स्वयंवर में आए हुए राजाओं के समक्ष इंदुमती संचरण करती है। जिस राजा के समक्ष पहुंचती है उसका मुख आशा के आलोक से दीप्त होता है, किंतु आगे बढ़ जाने पर उस राजा का मुख फीका पड़ जाता है। इंदुमती की तुलना यहाँ संचारणी दीप शिखा से की गई है। यानी इस अलंकार के द्वारा इंदुमती की तुलना संचारणी दीप शिखा से की गई है। राजमार्ग पर अवस्थित जिस भवन के आगे से दीप शिखा निकल जाती है उस भवन का रंग उड़ जाता है, अर्थात वहां अंधकार हो जाता है। इसी प्रकार रघुवंश में सुदक्षिणा और दिलीप के बीच नंदिनी के विराजमान होने की तुलना की गई है। दिन शपा मध्य गतेव संध्या, अर्थात जैसे दिन और रात्रि के बीच में संध्या विद्यमान हो। तो इस प्रकार कालिदास ने अपने काव्य में भाषा शैली, रस, छंद और अलंकारों का प्रचुर मात्रा में बहुत सुंदर तरीके से प्रयोग किया है। रघुवंश पर टीका। तो रघुवंश की मल्लीनाथ की संजीवनी टीका सबसे प्रसिद्ध टीका है। यानी कालिदास के काव्यों पर टीका करना विद्वान लोग अपनी विद्वत्ता की कसौटी समझते थे। फलतः प्राचीन काल से ही रघुवंश पर बहुत सारी टीकाएं उपलब्ध थी, परंतु इसमें सर्वाधिक प्रचलित मल्लीनाथ की संजीवनी टीका ही आज उपलब्ध है। मल्लीनाथ की संजीवनी टीका ही आज उपलब्ध है। मल्लीनाथ ने प्राय सभी काव्यों पर टीकाएं की हैं। उनकी टीकाओं की मुख्यतः ये विशेषता है कि वह उतना ही लिखते हैं जितने में कवि का भाव समझ में आ सके, इसलिए उनकी टीकाओं का सबसे अधिक प्रचार हुआ। कालिदास के मुख्यतः 2 महाकाव्य हैं, रघुवंश और कुमार संभव, परंतु इसके साथ मेघदूत को मिलाकर लघुत्रयी की संज्ञा दी जाती है। यानी रघुवंश, कुमार संभव और मेघदूत को लघुत्रयी की संज्ञा दी जाती है। यह संज्ञा तब पड़ी जब कविता की दिशा पांडित्य मंडित महाकाव्यों की ओर बढ़कर स्थिर हो गई थी। इस क्रम में क्रमशः भारविकृत किरात अर्जुनीयम, माघकृत शिशुपालवध, श्रीहर्षकृत नेषद चरित को बृहत त्रयी की संज्ञा मिली, क्योंकि शास्त्रीय प्रौढ़ता की दृष्टि से ये महाकाव्य विद्वानों के लिए शास्त्र व्रत आदरणीय थे। कालिदास के काव्य तो हृदय पक्ष को द्रवित करने में समर्थ थे, इसलिए कुमार संभव, रघुवंश और मेघदूत को लघुत्रयी की संज्ञा दी गई। इनको क्या है, इन तीनों को लघुत्रयी की संज्ञा दी गई। तो पेपर में इस तरीके से कई बार क्वेश्चन भी आ जाता है कि लघुत्रयी में कौन कौन सी रचनाओं को लिया जाता है। तो 3 रचनाएं हैं, ये रघुवंश, कुमार संभव और मेघदूत। अब आगे हम
रघुवंश के 19 सर्गों की चर्चा करते हैं। तो रघुवंश के प्रथम सर्ग में रघुवंशियों की सामान्य प्रशंसा करते हुए कालिदास ने राजा का एक सुंदर आदर्श प्रस्तुत किया है, जिसमें वे आजीवन शुद्ध चरित्र वाले, फल प्राप्ति पर्यंत कर्म करने वाले, समुद्र तक फैली पृथ्वी के पालक, स्वर्ग तक अपना रथ ले जाने वाले, विधि पूर्वक यज्ञ संपादक, याचकों को मुंह मांगा दान करने वाले, अपराध अनुसार दंड देने वाले, अवसर अनुकूल काम करने वाले, दान के लिए धन का संग्रह करने वाले, सत्य की रक्षा के लिए मितभाषी माने जाते थे तथा विजय करने वाले और केवल संतान उत्पादन के लिए ही विवाह करने वाले राजा थे। राजाओं के जीवन में आश्रम व्यवस्था इस प्रकार होती थी। शैष्वी अभ्यस्त विद्यानाम यौवने विशेषिणाम वार्धक्ये मुनि वृत्तिनाम योगेन अन्ते तनुत्तेजाम, अर्थात बचपन में ब्रह्मचारी रहकर विद्याभ्यास करते थे और जवानी में गृहस्थ आश्रम में रहकर विषयों का उपभोग करते थे और बुढ़ापे में मुनियों के समान वन में रहकर तपस्या करते थे, अर्थात वानप्रस्थ का पालन करते थे और अंत समय परमात्मा का ध्यान करते हुए शरीर त्याग करते थे। तथा इसी सर्ग में राजा दिलीप को सुरभि का शाप देना, उसके परिहार के लिए वशिष्ठ के आश्रम में जाना, उनकी आज्ञा से नंदिनी की सेवा का व्रत लेना, ये सारे दृश्य जो हैं प्रथम सर्ग में मिलते हैं। इसी वंश में प्रथम राजा मनु थे। उन्हीं के वंश में दिलीप हुए, जो अनेक गुणों से संपन्न थे। उनकी पत्नी मगध वंश की राजकुमारी थी। संतानहीन होने के कारण दिलीप अपने कुल गुरु वशिष्ठ के आश्रम में पहुंचे। उन्होंने अपने दुख का वर्णन किया। आश्रम का इस प्रसंग में भव्य वर्णन किया गया है। वशिष्ठ ने राजा को कामधेनु की पुत्री नंदिनी की सेवा का उपदेश दिया। तदनुसार राजा पत्नी सहित वहां रहकर नंदिनी की सेवा में लग गए। द्वितीय सर्ग में राजा दिलीप के द्वारा नंदिनी की सेवा का वर्णन है। 21 दिनों की सेवा से प्रसन्न होकर नंदिनी ने राजा की परीक्षा ली। वन में नंदिनी पर एक सिंह ने आक्रमण किया और राजा को लौट जाने के लिए कहा। राजा ने नंदिनी के स्थान पर अपने आप को समर्पित कर दिया और सिंह से प्रार्थना की कि वे नंदिनी को छोड़ दे। सिंह और दिलीप का हृदय आवर्जक संवाद कवि ने प्रस्तुत करते हुए दिलीप के चरित्र की उदारता दिखलाई है। दिलीप की परीक्षा से लेकर नंदिनी ने उन्हें पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दिया और रानी सुदक्षिणा ने गर्भ धारण किया। तृतीय सर्ग में रघु का जन्म, विद्या प्राप्ति, दिलीप द्वारा अश्वमेध यज्ञ अनुसंधान, इंद्र के द्वारा अश्व अपहरण के कारण रघु का इंद्र पर आक्रमण, इंद्र का आशीर्वाद तथा रघु का राज्याभिषेक वर्णित है। दिलीप तपस्या करने के लिए वन चले जाते हैं, क्योंकि इस वंश के राजाओं का नियम था कि अवस्था बीतने पर वे वन चले जाते थे। चतुर्थ सर्ग में रघु की दिग्विजय यात्रा। दिग्विजय के क्रम में रघु का प्रताप आगे चलता था, उसके बाद सेना का कोलाहल चलता था, उसके पीछे धूल उड़ती थी और अंत में रथ आदि की सेना दिखाई पड़ती थी। मानो चारों भागों में विभक्त होकर उनकी सेना चलती थी तथा विश्वजित यज्ञ में सर्वस्व दान का वर्णन मिलता है। पांचवें सर्ग में रघु से संबंध अनेक घटनाओं का काव्यात्मक वर्णन है। ब्रह्मचारी को अपने गुरु वरतंतु को दक्षिणा देने के लिए रघु से 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं मांगते हैं। अतः कोष रहित रघु इंद्र पर आक्रमण करते हैं। उनका कोष धन से भर जाता है और प्रसन्न कोत्स उन्हें पुत्र होने का आशीर्वाद देते हैं। आज का जन्म होता है। रघुवंश का छठा सर्ग बहुत इंपॉर्टेंट है ये पेपर के लिए। इसमें इंदुमती स्वयंवर जो है संचारणी दीपशिखे। रघुवंश का छठा सर्ग इंदुमती स्वयंवर के रूप में उत्कृष्ट सर्ग है। विदर्भ राज्य की राजधानी में इंदुमती से विवाह के इच्छुक भारत के विविध प्रदेशों से यानी मगध, अंग, अवंती, अनूप, शूरसेन, कलिंग, गोरखपुर के पांडे राजा आए हुए थे। इंदुमती को प्रतिहारी सुनंदा सबके समक्ष ले जाकर एक एक की विशेषता का वर्णन करती है, किंतु इंदुमती किसी का वर्णन नहीं करती। इस स्थिति का वर्णन कालिदास ने उपमा देकर किया है, यानी इंदुमती को राजमार्ग पर अट्टालिकाओं के समक्ष संचालित की जाने वाली दीपशिखा कहकर वर्णन किया है। इस स्थिति का वर्णन कालिदास ने उपमा देकर यानी इंदुमती को राजमार्ग पर
अट्टालिकाओं के समक्ष संचारित की जाने वाली दीपशिखा कहकर वर्णन किया है। यानी संचारण दीपशिखे रात्रौ यम यम व्यतीयाय पतिम्बरा सा नरेंद्र मार्गाट इव प्रपेदे विवर्ण भावम स भूमिपालः। अतः राजा लोग निराश होते गए, अंत में अज का वर्ण इंदुमती नहीं कर लिया। इस पर कवि ने कहा कि ना ही प्रफुल्लम सहकारम इत्ते वृक्षांतरम कांक्षति षटपद अली, कि खिले हुए आम्र वृक्ष के पास जाकर भ्रमर पंक्ति किसी दूसरे वृक्ष पर जाने की कामना नहीं करती। तो ये सरग छठा सरग जो है इंदुमती स्वयंवर का बड़ा इंपॉर्टेंट है। सातवें सरग में अज और इंदुमती का विवाह, प्रतिस्पर्धी राजाओं से युद्ध और अज की विजय का वर्णन है। अष्टम सर्ग अत्यधिक कारुणिक है। इसमें इंदुमती की असामयिक मृत्यु पर अज का विलाप वर्णित है। उपवन विहार के समय इंदुमती के ऊपर नारद के हाथ से एक माला गिर गई, जिससे उसका निधन हो गया और अज रोने लगे। यह विलाप ही इस सर्ग में मुख्य स्थान रखता है। इसके पद करुणापूर्ण है। जैसे राजा अज क्या कहते हैं, गृहिणी सची सखी मिथ प्रिय शिष्या ललिते कला विधौ करुणा विमुखेन मृत्युना हर्ता त्वाम बद किम न में हरितम। तो राजा अज क्या कहते हैं, उसकी अचानक मृत्यु को सुनकर के इंदुमती के बारे में कि तुम गृहिणी, मंत्री, एकांत की सखी और मनोहर कलाओं के प्रयोग में शिष्या थी। तुमको हरण करते हुए निर्दय मृत्यु ने मेरा क्या नहीं हरण कर लिया, कहो अर्थात मृत्यु ने मेरा सब कुछ हरण कर लिया। इस प्रकार इस श्लोक के माध्यम से अज का विलाप वर्णित है महारानी इंदुमती के प्रति। परंतु वशिष्ठ के संदेश से अज को सांत्वना मिली। अपने पुत्र दशरथ की बाल्यावस्था का ध्यान करते उन्होंने प्रिया का चित्र देख देखकर किसी प्रकार 8 वर्ष बिताए। गंगा सरयू के संगम पर उन्होंने अपने प्राणों का परित्याग कर दिया। 9वें सर्ग में दशरथ के आखेट का वर्णन है और श्रवण कुमार की कथा है कि किस प्रकार वो वन में शिकार करने के जाते हैं और जब पानी पीने के लिए जाते हैं तो वहां पर सिंह की बजाय श्रवण कुमार को तीर लग जाता है। तो तब उसके माता पिता, श्रवण कुमार के माता पिता दशरथ को शाप देते हैं कि तुम्हारी भी मृत्यु वृद्धावस्था में पुत्र वियोग के कारण मृत्यु होने का उन्होंने शाप दे दिया। 10वें सर्ग में दशरथ द्वारा पुत्रेष्टि यज्ञ का बहुत सुंदर वर्णन है, जिसमें राम आदि चारों भाइयों का जन्म होता है। इस सर्ग के आरंभ में देवताओं के द्वारा भगवान विष्णु की बहुत सुंदर स्तुति की गई है। 11वें सर्ग में सीता का स्वयंवर है। सीता स्वयंवर, राम के साथ विवाह और परशुराम के साथ संवाद का वर्णन मिलता है। 12वें सर्ग में राम वनवास, सीता हरण, राम रावण युद्ध तथा रावण वध तथा राम पुष्पक विमान से युद्ध के लिए चल पड़ते हैं। तो 13वें सर्ग में कवि ने राम की यात्रा का वर्णन किया है। लंका से अयोध्या लौटते समय राम सीता को मार्ग के पवित्र और रमणीय स्थलों का परिचय देते हैं। इस प्रसंग में 2 वर्णन बहुत भव्य हैं, एक समुद्र का वर्णन और दूसरा गंगा यमुना का संगम वर्णन। इस सर्ग के अंत में सभी भाइयों का समागम भी दिखाई देता है। 14वें सर्ग में राम का राज्याभिषेक तथा सीता प्रत्याग की घटनाओं से संबंधित है। राम लोक अपवादों, बलवान मतों में कहकर निरपराध सीता को छल पूर्वक निर्वासित कर देते हैं और सीता वाल्मीकि के आश्रम में पहुंच गई। उधर लक्ष्मण से सीता के संदेश को सुनकर राम रोने लगे। तो ऐसे संस्कृत चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें। यदि आप कुछ सर्च करना चाहते हैं, जैसे हम आज रघुवंश कर रहे हैं, तो रघुवंश के साथ आप ऐसे संस्कृत लिखें तो पूरा चैनल आप देख सकते हैं। 15वें सर्ग में शत्रुघ्न द्वारा लवणासुर वध का वर्णन है। 16वें सर्ग में राजा कुश और कुमुदवती के विवाह का वर्णन है। 17वें सर्ग में कुश कुमुदवती से अतिथि नामक पुत्र का जन्म, कुश की मृत्यु और अतिथि का राज्याभिषेक। 17वें सर्ग में कुमुदवती से अतिथि नामक पुत्र होने का वर्णन है। युद्ध में कुश के मारे जाने पर कुमुदवती सती हो गई, अतिथि का राज्याभिषेक हुआ और उनके राज्यकाल का आदर्श में वर्णन इस सर्ग में किया गया है। 18वें सर्ग में अतिथि के बाद की अनेक पीढ़ियों के राजाओं का वर्णन
कवि ने कालिदास ने यहाँ प्रस्तुत किया है वे हैं निषद, नल, नभ, पुंडरीक, क्षेमधनवा, देवानीक, अहिनगु, पारियात्र, शिल, उन्नाभ, वज्रनाभ, शंखन, व्योषिताश्व, विश्वसह, हिरण्याभ, कौशल्य, बरहिष्ट, पुत्र, पुष्य, ध्रुव संधि तथा सुदर्शन। 19वें स्वर्ग में सुदर्शन के पुत्र अग्निवर्ण की कामुकता का चित्रण है। वे कभी प्रजा को दर्शन नहीं देते थे। अनेक रानियों के प्रति प्रेम करने से उन्हें क्षय रोग हो गया। वैद्य भी उसे न बचा सके। उसकी गर्भवती पटरानी को सिंहासन पर बिठाया गया। इस प्रकार रघुवंश की समाप्ति हो जाती है। इस प्रकार 19 सर्गों के माध्यम से हमने रघुवंश का पूरा कथानक को जाना। इम्पोर्टेंट श्लोक जो रघुवंश के से संबंधित पूछे जाते हैं। रघुवंश का पहला श्लोक वागर्थाई संपृक्तो वागर्थ प्रतिपत्ति, ये हम पहले मंगलाचरण में बिल्कुल आरंभ में हम कर चुके हैं। तो कुछ लोग रघुवंश के बहुत अधिक इम्पोर्टेंट हैं। जैसे पेपर में अक्सर पूछा जाता है कि रघुवंश का मंगलाचरण का श्लोक क्या है। तो ये मंगलाचरण किसी भी काव्य का जो स्टार्टिंग है मंगलाचरण से होती है। तो मंगलाचरण के लिए इस श्लोक को आप याद कर सकते हैं। वागर्था संपृक्तो वागर्थ प्रतिपत्ति जगत पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो, यानी शब्द और अर्थ के समान, शब्द और अर्थ के ज्ञान के लिए संसार के माता पिता भगवान शिव और पार्वती को मैं कालिदास नमस्कार करता हूँ। प्रथम सर्ग का ये दूसरा श्लोक, क्व सूर्य प्रभवो वंशः क्व च अल्प विषयमति तितीर्षु दुस्तरम मोहाद उडुपेन अस्मि सागरम। तो कालिदास क्या कहते हैं? कालिदास अपने आप को अज्ञानी मानते हुए क्या कहते हैं कि कहाँ तो सूर्यवंश का ये प्रभाव और कहाँ अल्प बुद्धि वाला मैं। तो मेरी स्थिति उस प्रकार हो गई है कि जिस प्रकार मैं सागर को एक छोटी सी नाव से पार करना चाहता हूँ। यानी मेरे लिए सूर्यवंश का जो वर्णन करना बड़ा कठिन है। तो ये श्लोक भी आ जाता है पेपर के लिए। संचारिणी दीपशिखे रात्रौ यम यम व्यतियाये पतिमरासा नरेंद्र मार्गाट इव प्रपेदे विवर्ण भावम स भूमिपालः। यानी रघुवंश का ये सबसे अधिक इम्पोर्टेंट श्लोक है। इसमें रघुवंश के इंदुमती स्वयंवर का इसमें वर्णन है। किस प्रकार मानो इंदुमती को प्रतिहारी सुनंदा सबके समक्ष ले जाकर एक एक की विशेषता का वर्णन करती है, किंतु इंदुमती किसी का वर्णन नहीं करती। इस स्थिति का वर्णन करते हुए कालिदास ने उपमा देकर इंदुमती को राजमार्ग पर अट्टालिकाओं के समक्ष संचालित की जाने वाली दीपशिखा कहकर संबोधित किया है कि वह इंदुमती सा पतिमवरा के पति को स्वयं वर्णन करने वाली इंदुमती रात्रौ रात्रि में संचारणी चलती हुई दीपशिखा दीपक की उस लो के समान जिन जिन राजा को छोड़कर आगे बढ़ रही है वह राजा स भूमिपाल है। वह राजा सड़क की अट्टालिका के समान मार्गा भट्ट सड़क की अट्टालिका के समान विवर्ण भावम उदासीनता को प्राप्त हो गए। अर्थात इंदुमती को छोड़कर आगे बढ़ जाने से वे राजा उदासीन हो गए। यानी पति को स्वयं वर्ण करने वाली वह इंदुमती रात्रि में चलती हुई दीपक की लो के समान जिस जिस राजा को छोड़कर आगे बढ़ गई वह राजा सड़क की अट्टालिका के समान उदासीन भाव पक्ष को प्राप्त हो गए, अर्थात अंधेरे पक्ष को प्राप्त हो गए। अर्थात जैसे जैसे इंदुमती छोड़कर आगे बढ़ जाती है राजा उदासीन हो जाते हैं। तो इस श्लोक के कारण महाकवि कालिदास को दीपशिखा कालिदास की उपाधि दी गई। तो ये श्लोक हमारा पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है काफी। इंदुमती स्वयंवर है इसमें कि किस प्रकार जैसे जैसे इंदुमती आगे बढ़ती है, जिस जिस भवन के आगे से जाती है वहाँ रोशनी हो जाती है, और जैसे ही इंदुमती उस भवन से आगे निकल जाती है तो उस भवन के ऊपर अंधेरा छा जाता है। तो इसी श्लोक के कारण ही महाकवि कालिदास को वसुतः दीपशिखा कालिदास की उपाधि प्राप्त हुई है। तो अंत में क इहे रघुकारे न रमते। तो रघुवंश की इस प्रकार महत्ता को देखते हुए
कहा गया है कि कौन ऐसा होगा कि जिसका मन रघुवंश को पढ़ने में ना लगता होगा। कोई भी ऐसा पाठक नहीं होगा कि जिसको रघुवंश में पढ़ने का जिसका मन नहीं लगेगा। यानी हर व्यक्ति जो है कालिदास की रचनाओं को पढ़ने के लिए हर समय तत्पर रहता है, चाहे वो कालिदास का अभिज्ञान शाकुंतलम हो, मेघदूत हो, कुमार संभव हो या रघुवंश हो। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।